सभी को जय मसीह की। सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, और स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वचन कहता है, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है, हम आपके लिए कौन सा घर बनाएंगे। सो हमारा जो मन है वो परमेश्वर का मंदिर है। तो हम एक गीत गा के खुदावन की महिमा करेंगे। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। आइए महिमा करेंगे परमेश्वर की। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत से प्रीत गीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम में अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें बचाया, मौत से हमें बचाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अब अंधकार अब सब दूर हुए, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर सी गीत के लिए जो प्रभु ने दिया। आइए हम वचन में चलेंगे। आज एक वचन देखेंगे मत्ती की पुस्तक से 5 अध्याय का 13 से 16 वचन देखेंगे। नमक और ज्योति। इसमें कुछ ऐसे लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके,
कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। सभी को जय मसीह की। सुंदर से वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो है, हम मनुष्य जाति को जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, उन्हें परमेश्वर ने कहा है जगत की ज्योति और नमक। हम जो है परमेश्वर के जो जन हैं, परमेश्वर जिनको हम परमेश्वर को मानते हैं और जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ, तो परमेश्वर हमें क्या ठहराता है? नमक और ज्योति। ये हर घर में जो नमक होता है, हर घर में होता है। और ये हम लोगों ने अच्छे से टेस्ट किया होता है कि अगर नमक किसी भी खाने में ज़्यादा हो जाता है तो हम वो खाना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं होता है तो फिर किसी चीज़ का स्वाद नहीं रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हम मनुष्यों को जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं कहा है कि नमक हो, क्योंकि नमक के बिना कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। उसी रीति है, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं रह जाता है, वेस्ट होता है कि वो मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। उसी रीति हम मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया कि हम नमक हैं, परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर के पीछे चले, और अपने जीवन के साथ साथ हम बहुत सारे जीवन को भी बदलने पाएँ। और ज्योति जो है, जो हम दिया जलाते हैं, जो दीवट होती है, लाइट होती है, उस लाइट को हम ऐसी जगह लगाते हैं कि पूरे घर में रोशनी हो। अगर दिया होती है तो उसको हम दीवट के ऊपर रखते हैं, ऊंचाई पे रखते हैं कि पूरे घर में जो है उजाला हो। उसके नीचे अंधेरा रहता है, लेकिन जो बाकी जगह रहती है वो उजाला देती है। अगर हम उसको अंदर रखते हैं, किसी चीज़ के अंदर रखते हैं, तो प्रकाश नहीं फैलाती है वो, क्योंकि फिर उसकी लिमिटेशन हो जाती है कि वो उतने अंदर में ही अपना प्रकाश फैलाएगी। हम सारे मसीह भाई बहन, हम सारे जन जो है लाइट को वो ऐसी जगह लगाते हैं कि पूरे घर में रोशनी हो। तो परमेश्वर ने कहा है कि हम जो है, हम सारे मनुष्य जो हैं, परमेश्वर को मानने वाले जन ज्योति हैं। हम जब ज्योति हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो ज्योति है, और उसके वचन को हम जानते हैं तो हम ज्योति ठहरते हैं। और जो हम हमारे अंदर जब ज्योति है परमेश्वर की, तो हमें भी उस ज्योति की तरह चमकना है, जो दीवट पर रख के पूरे घर को रोशन करती है। उसी रीति हमें भी उसी तरीके से चमकना है परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर की बातों के द्वारा, कि हमारे जीवन से और भी जो, अगर हम किसी से बात करते हैं, किसी के पास जाते हैं, अपनी गवाही देते हैं, तो हमारी गवाहियों में वो रोशनी हो, वो उजियाला हो कि दूसरे के मन को भी प्रकाश दे सके। हमारी गवाहियों के द्वारा, हमारी वचनों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा परमेश्वर के जो जन होते हैं वो परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर यही कहते हैं कि संसार में रहना है, लेकिन हमें संसार के होके नहीं रहना है। संसार से हमें परमेश्वर ने अलग किया है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। जब हमने एक कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ाया है, तो परमेश्वर ने 99 कदम बढ़ा के हमें अपने गले से लगाया है। सो हम परमेश्वर के नज़दीक जाएं, परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है। वचन कहता है कि हमने नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें अपनी तरफ खींचा है। हम परमेश्वर की तरफ बढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराई है, और हम जो है ज्योति हैं। जो ज्योति है, ज्योति का काम होता है प्रकाश देना। उसी रीति परमेश्वर के जो जन हैं, उनका काम है कि परमेश्वर के वचन को वो जाने हैं, समझे हैं, परखे हैं। तो वो वचन जो उनको जो अपना जीवन उन्होंने बदला है, सो परमेश्वर चाहता है कि हम जब ज्योति, परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हम एक ज्योति की तरह चमके और इस संसार में उजियाला लेकर आए। हम भी उजियाला फैलाएं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की बातों के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है। क्योंकि हर एक जीवन में ऐसी गवाही है कि लोगों के जीवन बदल सकते हैं। तो हम अपनी गवाहियों के द्वारा किसी को बताएं अपनी गवाही। जब हमारे अंदर गवाही परमेश्वर देता है हमें, तो हमें भी ज़रूरत होती है कि किसी को हम अपनी गवाही को शेयर करें। हम परमेश्वर के वचन को शेयर करें जब किसी से मिलें, और परमेश्वर की हुजूरी में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। और इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज के वचन के द्वारा, आज के गीत के द्वारा
हम सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में कुछ ना कुछ परमेश्वर ब्लेस जरूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन जो है वो आशीषित है। परमेश्वर ने खुद से ज़्यादा वचन को महत्व दिया है। तो हम जो है नमक है और ज्योति है जो परमेश्वर ने बनाया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।